ओम शांति। आज 20 अगस्त 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है कि तुमको विश्व की बादशाही लेनी है, और विश्व की बादशाही लेने के लिए कोई ये हमें डायनेस्टी के रूप से उपलब्ध नहीं होती है। ये हम पढ़ाई के द्वारा अपने आप को क्वालिफाई करते हैं। तो जितना इम्पोर्टेंट पढ़ाई होती है उतना मतलब जितनी ऊंची उपलब्धि होती है उतना ही बच्चे उस पढ़ाई पर फुल अटेंशन देते हैं, और एक भी क्लास हमारा मिस ना हो इस बात पर अटेंशन देते हैं। और यदि कभी कोई क्लास मिस हो जाता है तो उसको मेकअप करते हैं ताकि हम पीछे ना रह जाएं, और जो पढ़ाया गया उससे हम वंचित ना रह जाएं। समय लेकर के टीचर से भी पूछते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मैं जो पढ़ाता हूँ तो मैं कोई अलग से तुमको नहीं पढ़ाता हूँ, परंतु मैं पढ़ाता हूँ मुरली के द्वारा। मुरली के माध्यम से मैं सब कुछ शिक्षा देता हूँ। इसलिए कोई दिन मुरली में अगर कोई ऐसी कोई बात हो जो आपके लिए उपयोगी हो, आपके लिए वो विशेष एक फॉर्मूला हो, तो वो तो आप मिस कर लेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि कभी भी पढ़ाई को मिस नहीं करो, अर्थात मुरली को कभी भी मिस नहीं करो। फिर बाबा ने आज क्वेश्चन पूछा है, कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस न करें। अगर निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से ही हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा और ऊंच स्टेटस भी मिलेगा, बाप हमें साथ भी ले जाएंगे, तो पढ़ाई कभी मिस न करें। निश्चय न होने कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता, मिस कर देते हैं। ये स्वाभाविक है। अगर पढ़ाई में निश्चय नहीं है तो पढ़ाई मिस होगी, पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं है तो पढ़ाई मिस होगी। तो बाबा कहते हैं ये भी चेक करने की बात है, क्या हम सच में इतने निश्चय बुद्धि हैं। देखिए, जिस पर निश्चय होता है उसके एक शब्द को भी कोई व्यक्ति मिस नहीं करना चाहता है। तो बाबा पर इतना निश्चय है तो मुरली मिस करने का सवाल नहीं होता। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। मीठे मीठे बच्चे पास्ट के सत्संग और अभी के सत्संग के अनुभवी हैं। पास्ट यानी इस सत्संग में आने के पहले बुद्धि में क्या रहता था और अब बुद्धि में क्या रहता है, ये रात दिन का फर्क देखने में आता होगा। उस सत्संगों में तो सिर्फ सुनते ही रहते हैं, कोई आश दिल में नहीं रहती। बस सत्संग में जाकर 2 वचन शास्त्रों का सुनना होता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, बुद्धि में है कि हम आत्माएं बाप दादा के सामने बैठी हैं और उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ज्ञान और योग सीख रहे हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, कोई ना कोई इम्तिहान पास कर ये पद पाएंगे, ये ख्याल आत्मा को आते हैं। फिर बाबा ने कहा कि उन सत्संगों में वर्षा लेने की बात नहीं रहती। स्कूल अथवा कॉलेज में भी वर्षा पाने की बात नहीं रहती। वो तो टीचर हैं पढ़ाने वाले। वर्षे की आश इस समय तुम बच्चे लगाकर बैठे हो। फिर बाबा ने कहा कि उन सत्संगों में तो जन्म जन्मांतर जाते ही रहते हैं। यहाँ है एक बार की बात। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते वो अब पूरा होता है, उनमें कोई सार नहीं है। तो भी अल्प काल के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं।
बाबा ने कहा तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा ही बुद्धि में याद आएगा और अपनी गवाई हुई राजधानी याद आ जाएगी। तो बाबा ने कहा अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाबा को याद करेंगे और ज्ञान की धारणा में रहेंगे, औरों को भी ज्ञान की धारणा कराएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। एक विशेष बात हमारी पढ़ाई की है जो बाबा फर्स्ट डे से ही हमें बता देते हैं कि हमने पढ़ना है और साथ साथ औरों को पढ़ाना भी है, शेयर भी करना है। जो धारणाएं हम अपनी बनाते हैं वो हमें औरों के साथ भी शेयर करनी है, क्योंकि हमारा है बादशाही पाना, राजाई पाना। राजाई आप किस पर करेंगे? आप राजा बहुत अच्छी क्वालिटी के बन गए, परंतु अगर आपने प्रजा नहीं बनाई है तो राज्य किस पर करेंगे? इसलिए बाबा कहता है कि औरों को भी पढ़ाना है ताकि आपके भाग्य में वो राजाई जमा होती जाए। कई बार बाबा कहते हैं कि पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले आगे चले जाते हैं। वो भी संभव है, क्योंकि ये हर एक की अपनी अंडरस्टैंडिंग और पिकअप की बात है। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी अपील कर गई तो मैं तो बहुत फास्ट जाऊंगी, और अगर मैं दूसरे को समझा रही हूँ और उसको मेरे से भी ज़्यादा अपील कर गई तो डबल फास्ट जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चों ने समझा है, जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं, ये ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे न सके। जब तक बाप ना आए विश्व के मालिक पने का वर्षा मिले कैसे, न किसकी बुद्धि में ये आता है। फिर बाबा ने कहा कि भल कहाँ भी दफ्तर व धंधे आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में तो ये है ना कि हमको पढ़ाने वाला भगवान बाप है। हमको रोज़ सवेरे क्लास में जाना होता है, क्लास में जाने वालों को ही याद पड़ता होगा, बाकी जो क्लास में नहीं आते तो वो पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को समझ कैसे सकते हैं। बाबा स्कूल की बात कर रहे हैं, हमारी जो सेंटर्स पर डेली क्लासेस चलती हैं उसकी बात कर रहे हैं कि वो जाना ज़रूरी है क्लासेस में। बाबा ने कहा तुम जानते हो इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं वो कर्तव्य भी ऐसा करेंगे। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, तुम यहाँ सम्मुख बैठकर सुनते हो तो तुम्हारी बुद्धि का योग बाप के साथ रहता है। फिर कुसंग तरफ जाते हैं, बहुतों से मिलते करते हैं, वातावरण सुनते हैं, तो जो सन्मुख की अवस्था रहती है वो अवस्था बदल जाती है। यहाँ तो सन्मुख बैठे हैं, स्वयं ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा बैठ ज्ञान का बाण मारते हैं, इसलिए मधुबन की महिमा है। गाते भी हैं मधुबन में मुरली बाजे। मुरली तो बहुत स्थानों पर बजती है, परंतु यहाँ सन्मुख बैठकर समझाते हैं और बच्चों को सावधानी भी देते हैं। बच्चे खबरदार रहना, कोई उल्टा सुल्टा संग नहीं करना, लोग तुमको उल्टी बातें सुनाकर डराएंगे, इस पढ़ाई से ही छुड़ा देंगे। संग तारे कुसंग बोरे। ये बाबा ने हम लोग को जब पढ़ाई दी है तो पढ़ाई में बाबा ने जैसे स्कूल में टीचर अटेंशन दिलाते हैं, माता पिता अटेंशन दिलाते हैं कि कंपनी का ध्यान रखो, संग के रंग का ध्यान रखो, तो बाबा ने कहा है कि संग के रंग का ध्यान रखो, अर्थात कोई ऐसे का संग नहीं करो जो तुम्हारी इस पढ़ाई से तुमको वंचित कर दे।
बाबा आकर सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ये जो दान पुण्य करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उससे तो अल्पकाल का सुख मिलता है। बाप कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूँ जो मैं विश्व का मालिक उन्हों को बनाऊं। ये भी समझते हो कि सब विश्व के मालिक बन नहीं सकते। मालिक वो बनते हैं जिन्हों को बाप पढ़ाते हैं, वही राजयोग सीख रहे हैं। सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखती है, कोटों में कोई ही पढ़ते हैं। ये विश्व का मालिक बनना है तो राजयोग जो है वो पढ़ाई है, रॉयल योग है, जिससे जीवन में रॉयल गुण आते हैं, धारणाएं आती हैं। वो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे सीखते हो। बाबा ने फिर आज हम बच्चों को वरदान दिया है, साधनों का सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं और कोई साधनों को, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है। इसलिए अब साकार स्वरूप में बाप के साथ और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। पढ़ाई में अटेंशन, फोकस अपनी मेन चीज़ पर होता है, तो बाबा कहते हैं टाल टालियों में अटेंशन नहीं जाना चाहिए। जो इधर उधर की बातें हैं, फोकस्ड रहेंगे तो प्राप्ति कर सकेंगे। स्लोगन है रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे आप मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।